विजयादशमी या दशहरा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीषण युद्ध के बाद दशमी को रावण का वध हुआ था और श्री राम ने लंका विजय प्राप्त की। इसलिए इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस वजह से भी इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये दोनों ही घटनाएं बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। क्यों मनाया जाता है दशहरा या विजयादशमी? इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से इस दिन सनातन धर्म में शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। नवरात्र में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा को विजयादशमी या आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा का पर्व हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी जया और विजया की पूजा की जाती है। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व महज राम रावण का युद्ध ही नहीं माना जाना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व में छिपे हुए संदेश समाज को दिशा दे सकते हैं। स्वयं दशानन इस बात को भली भांति जानता था कि उसके जीवन का उद्धार राम के हाथों ही होना है। दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी रावण की विद्वता को नमन किया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। उस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन रामायण का यह श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जो सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील वही जाहि सुभाए। अनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जय श्री राम। Importance of Dashahara. According to mythology, Ravan was killed on Dashmi after a fierce battle when Sri Ram conquered Lanka. Hence, this day is celebrated as Vijayadashmi or Dashahara. Because of this also, this day was celebrated as Vijayadashmi. Both these events symbolize the victory of good over evil and religion over unrighteousness. It is celebrated because on this day, Goddess Durga killed the demon named Mahishasur and liberated the deities from their terror. On this day, Lord Ram killed Ravan and freed Mother Sita from her captivity. This festival is considered to symbolize the victory of good over evil. Since ancient times, the tradition of worshipping weapons is going on in Sanatana Dharma on this day. Goddess Jaya and Vijaya are worshipped on this day. The festival of Vijayadashmi celebrated every year should not be considered only as the war of Ram and Ravan, symbolizing the victory of good over evil. The message hidden in this festival can give direction to the society. Dashanan himself knew very well
that the salvation of his life was to be at the hands of Ram. On the other hand, Maryada Purushottam Sri Ram has also bowed to the wisdom of Ravana. The awakening of the hidden consciousness and renunciation of subjects is the main message of Vijayadashmi festival. Today we are entangled in the web of subjects such as that we are not able to give the right direction to our consciousness and energy. Lord Ram incarnated only to provide a happy life to the people troubled by Ravana. It is believed that the work which is started on this day leads to victory. In ancient times, kings used to pray for victory on this day and go for battle. On this day, fairs are held at different places. Ram Leela is organized. A huge effigy of Ravan is made and burned. The previously mentioned shlokas of Ramayana should be read on this auspicious day. Jai Maa Durga.